साहेब की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की थोड़ा सा जयकारा तो आप जोर से लगाइए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे दरूं कोटि यज्ञ समान। मंच स्थल पर विराजमान परम पूज्य सना साहिब जी, अयोध्या से पधारे विवेक साहिब जी और यूपी से पधारे हमारे रमन साहिब जी और मूर्त मंगल सभी संत समाज, हमारी साध्वी बहनें, दूर दराज से पधारे हुए हमारे भाई और बहन और वसुंधरा की गोद में खेलने वाले मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, सभी को साहिब बंदगी। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे असम साहिब को भी साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, और जाके आगे नदिया बहे वो कैसे रहे प्यास, वो कैसे प्यासा रह सकता है। सदगुरु कबीर साहिब इसमें बहुत मार्मिक बात साहिब ने कही है कि कर बैया बल आपने छाड़ बिरानी आस, अपने भाव बल का भरोसा होना चाहिए, हमें खुद अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जब व्यक्ति हम दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं तभी काम बिगड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ सबका सहारा तो हमें लेना चाहिए, लेकिन भरोसा विश्वास हम पे होना चाहिए कि कार्य मैं कर सकता हूँ। जो भी बीड़ा अगर हम उठाते हैं उस बीड़े में हमें कमजोर बिल्कुल नहीं होना है। व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है, व्यक्ति ठान ले तो युग का परिवर्तन भी कर सकता है। बस हमें अपने अंदर वो शक्ति को जगाना है। इन महापुरुष जितने भी हमारे महापुरुष इस धरातल पे आए, इन महापुरुष ने क्या किया है, कर्मठ रहे हैं महापुरुष। जिस तरह से भगवान गौ चराने वाले भगवान श्री कृष्ण, हल चलाने वाले बलराम और ऊंट चराने वाले मोहम्मद साहब और लकड़ी छीलने वाले ईशा साहब और सूत काटने वाले गांधी जी और कपड़े बुनने वाले सतगुरु कबीर साहिब, ये महापुरुष इस धरातल पे आए, कर्मठ तो थे ही है। इन्होंने विकास तो किया समाज में और समाज के साथ में आध्यात्मिक प्रेरणा दे करके आज समाज को उस रास्ते पे वो प्रेरणा दे कि इस रास्ते पे आप भी चलो, और हर व्यक्ति इस प्रेरणा पे चल रहा है। हमें भी कर्मठ बनना है, हमें अपने आप पे भरोसा करना है, विश्वास करना है कि कार्य, कोई भी कार्य अगर हम लेते हैं सकल शक्ति के साथ में तो अवश्य पूरा होता है। इस ब्रह्मांड की इस वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड के जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप ऊंची सोच रखेंगे, कहते हैं ऊंची सोच रखते हैं वो कार्य अवश्य पूरा होता है। जो वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाता है, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाता है, वही ब्रह्मांड का वाइब्रेशन वापस हमारे पास लौट करके आता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य को सोच लो कि ये मैं कर सकता हूँ। इसलिए साहिब कहते हैं कि कर्म आलस कबू ना कीजिए, आलस अरु सब जान, आलस से विद्या घटे, सुख संपत्ति धन की हान। साहिब कहते हैं आलस्य व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, कर्मठ बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए।
वो जो कर्म करता है पुरुषार्थी बनता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। और यही हमारे महापुरुषों ने किया है। सतगुरु कबीर साहब को उठाकर आप देखिए, इतने कर्मठ रहे हैं। जिस चौराहे पे आप बैठ जाते थे, जिस चौराहे पर आप बैठ करके लोगों को प्रेरणा देते थे, आज युग युग आज देश देश में सतगुरु कबीर साहब की वाणी जन जन में जा रही है। हमें भी कर्मठ बनना है, पुरुषार्थी। इसलिए साहिब कहते हैं, कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। दूसरों की आशा छोड़ दो। हम क्या करते हैं? दूसरों की आशा करते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम मन्नतें मांगते हैं, हे प्रभु मैं ये नहीं करती हूँ, मैं प्रभु का खंडन नहीं कर रही हूँ, नहीं परमात्मा का खंडन करती हूँ, लेकिन अपने आप पे भरोसा होना। हम भार खोजते हैं, हम भार कहते हैं प्रभु हमारा काम बन दे। अगर हम ना उठे, हम ना जागे तो कार्य हो सकता है, कभी नहीं होगा। इसलिए उस कार्य को करने का स्वयं हमें जागना होगा, स्वयं हमें करना होगा, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोग तब तक हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे, चाहे वो अध्यात्म क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, अध्यात्म के क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी जब तक हम सत्संग भजन ध्यान नहीं करेंगे, तब तक गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे, अक्सर कहा करते हैं कि सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और आप करिए। इन महापुरुषों ने किया है और करके जीवन में उतारा है, और जीवन में उतार करके आज समाज में उन्होंने ये प्रेरणा दी है। और आज इन पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब का कबीर पंथ नहीं है, साहिब का पंथ यानी रास्ता। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मेरे रास्ते पे आप चलो और चल करके जीवन में उतारो, तभी आपका जीवन सफल होगा। इसलिए साहिब कहते हैं, कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, सबकी आशा को छोड़ दे। वो जिसके आंगन में जो नदी बहती है, यानी वो व्यक्ति प्यासा कैसे रह सकता है? इसलिए जीवन में हमें कर्मठ बनना है, पुरुषार्थी बनना है। तो जब तक हम पुरुषार्थी कर्मठ नहीं बनेंगे, लगन नहीं होगी हमारे अंदर, क्योंकि जीवन में हमारे अंदर इसीलिए प्रतिकूलताएं आती है, अनुकूलताएं आती है, और इसीलिए हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसीलिए हम थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और हम कहाँ भागते हैं। व्यक्ति इतना अपने आप को खत्म करने के लिए व्यक्ति चल देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरा जीवन ही समाप्त हो गया है, मेरी जीने की आशा ही खत्म हो गई है, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति ये सोचता है। आप अपने जीवन में वो गहराई, वो आध्यात्मिकता बढ़ाइए। इसलिए साहिब कहते, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा कीजिए। इसलिए समय का अभाव है। कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदियां बहे तो कैसे रहे प्यास। इतना कह के मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय।